बगैर वज़ू की आयतुल कुर्सी या आयत करीमा चारों कुल या दूसरे वज़ाइफ पढ़ने वालों पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान ज़रूर सुन लो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर वज़ू आयतुल कुर्सी या दूसरे वज़ाइफ पढ़ने से क्या फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आयतुल कुर्सी, आयत करीमा और चारों कुल वज़ू के बगैर पढ़ सकते हैं? इस वीडियो में ये तमाम मालूमात फ़राहम की जाएगी, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि अगर आयतुल कुर्सी का वज़ू करने के बगैर उसे तिलावत करें तो अल्लाह तबारक व तआला पढ़ने वाले को 40 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है, 40 दर्जे बुलंद करता है और 40 हूरें अता करेगा। अगर आयतुल कुर्सी को पढ़ कर मरहूमीन को हदिया कर दिया जाए तो अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देता है कि इसके लिए क़यामत तक तस्बीह करे, 60 अम्बिया का सवाब अता करता है, इसकी कब्र में 40 जमा दाखिल करता है जिसका नूर मशरिक़ से मग़रिब तक फैल जाता है, इस नूर से उसकी कब्र वसी हो जाती है। सुबहान अल्लाह। एक मरतबा एक शख्स अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया और बताया कि उसके बदन मसाना से पीला पानी निकलता है, इसका कोई इलाज है? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, बगैर किसी दिरहम और दिनार के इसका इलाज है कि तुम आयतुल कुर्सी को अपने बदन पर लिखो, आयतुल कुर्सी से गुस्ल करो और आयतुल कुर्सी को पानी पर दम करके पियो और आयतुल कुर्सी को अपने बदन के पास रखो, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। हाजात के लिए 41 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ो। टांगों में दर्द के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ कर अपनी टांगों पर मसा करें, इससे चलते वक्त दर्द नहीं होगी। आँखों की नज़र कम होने के लिए 70 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। जिसको प्यास से हलाक होने का खौफ हो वो 66 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े। दुश्मन से अमन व सलामती के लिए मिट्टी पर 41 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े और मिट्टी दुश्मन के सामने डाल दे, इसके शर से सलामती होगी। और इससे बचने के लिए 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े। मरहूमीन की कब्र पर 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े, अल्लाह ताला कब्र पर रहमत नाज़िल करेगा। जेल से जल्द रहाई के लिए 1001 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। मरीज़ की शिफायाबी के लिए 3 दिन लगातार 101 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें।
हाँ जी, आज की वीडियो हमने पूरी वॉच की है और बहुत ही पसंद आई है, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है ये बहुत ही अथेंटिक तरीके से इकट्ठी की गई है, और उसके बाद आप तक एक फॉर्म के अंदर लेके आएँ और उसको बाद आपको वीडियोज़ की शक्ल में दिखाई गई है, और इसके ऊपर बड़ी मेहनत हुई है। और ये ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, बड़ी मेहनत तलब होती हैं, इसके ऊपर बड़ा टाइम लगता है। पहले मालूमात को इकट्ठा करना, फिर उसकी वॉइस बनाना, और वॉइस के बैकग्राउंड में फिर हमने वो सारी चीज़ें आपको बतानी भी होती है। बाज़ वॉइस में ही बता दी जाती हैं, बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं होता। बाज़ बैकग्राउंड में एनिमेटेड टाइप पिक्चर्स लगाई जाती हैं, और मेन मकसद ये होता है कि दीन को फैलाना है। हमारा काम है दीन को फैलाना है, कि हम जो बात सुने, हमारे तक जो बात पहुँचे, हमारे इल्म में जो बात आई, हम वो आप दोस्तों तक शेयर करें, और आपसे उसकी राय पूछें, आया जो चीज़ आपको बताई गई है वो सही है, या उसमें कोई कमी कताई है, या वो मे भी किसी और सोर्स से ली गई हो, वो आपको ना अच्छी लगे, तो आपने कमेंट्स सेक्शन के अंदर इसके बारे में लाजमी बताना है। तफसील के साथ आप इसमें डिटेल लिख सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, आपको कैसी लगी है। लाइक अनलाइक का बटन भी आपके पास अवेलेबल है, और ओरिजिनल वीडियो भी आनर की जो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उसके ऊपर क्लिक करके आप उस ओरिजिनल वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। उस आनर को भी क्रेडिट जाता है पूरे का पूरा, और हम अपनी वीडियो का सारा क्रेडिट उस आनर को ही देंगे जिसने ये वीडियो तैयार की है। हमने तो वॉच की है, वॉच करके मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ आपके सामने, कि मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है। अब आपने भी अपनी राय का इजहार करना है कि अब आपको मालूमात कैसी लगी है, और आपने अपनी इस मालूमात का जो इजहार है कमेंट सेक्शन में करना है। हमारे चैनल को आपने राइट स्टोरी फॉर नॉलेज जो है हमने बनाया है, इसको आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और इसको शेयर भी करना है।